श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कौन सी दैविक शक्ति आपके साथ है जो आपकी मदद कर रही है। आपको एक पाइल चूज़ कर लेना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखना है और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। डियर, हम आशा करते हैं कि आप हमेशा अपना ध्यान ज़रूर रखेंगे। आप एक पाइल जल्दी से चूज़ कर लीजिए और फिर अपनी रेटिंग देखिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। अपना ख्याल जरूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, ये बताने से पहले कि कौन सी दैविक शक्ति आपके साथ है, उनका क्या संदेश है आपके लिए, इससे पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जुलाई, अगस्त, फरवरी, मार्च, दिसंबर, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का फर्स्ट लेटर। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है RENUWLITMCHUJKN। ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 1 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 31 तारीख, 4 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख, 27 तारीख, 26 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके लिए साइन क्या हो। डियर, अब हम आपको बता देते हैं साइन। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो फायर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन है। डियर, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल 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 भी नहीं होना है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि मदर एनर्जी है। यूनिवर्स जो भी एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रही है, आपके साथ रहती है, वो महाकाली जी हो सकती हैं, दुर्गा जी हो सकती हैं। मतलब मदर एनर्जी है, माँ वाली एनर्जी है जो आपकी बहुत मदद कर रही है, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव करती है। ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसे होता है ना कि कोई हमसे बोलता है कि तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा हो, मेरा आशीर्वाद है, तो ये आपकी माँ की भी एनर्जी हो सकती है जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती है। उनका आशीर्वाद हो सकता है जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता है, आपको मतलब हमेशा सही सलाह देते हैं, सही जगह पे रखते हैं, आपको हर मुसीबत से बचाते हैं। तो ये जो एनर्जी है ये मदर एनर्जी है जो आपकी बहुत मदद करती है और आपके लिए हमेशा पॉजिटिव ही करती है सब कुछ। और इनका जो संदेश है ये बहुत स्ट्रांग है कि आपके लिए माँ काली जी हो सकती हैं। बहुत लोग माँ काली को बहुत मानते हैं, बहुत पूजा पाठ करते होंगे उनके। और दुर्गा जी की भी एनर्जी हो सकती है। ये मतलब आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं, आप इनके बहुत करीब हैं, आप इनके लिए मतलब सब कुछ समर्पण कर चुके हैं कि जो भी करेंगी वो अच्छा ही करेंगी। मुझे पता है माँ मेरे साथ जो भी करेंगी वो अच्छा ही करेंगी। ये भगवती की एनर्जी है। यूनिवर्स जो आपके लिए मतलब मदद करते हैं वो मदर रूप में, मदर एनर्जी है, माँ के रूप में एनर्जी है। ये सब कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिव करना चाहते हैं सब कुछ। लेकिन जो इनका संदेश है वो आपके लिए ये है कि आप कभी कभी बहुत रोते होंगे, जैसे माता के दरबार जा कर के माता रानी के पास बहुत रोते होंगे आप कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, या फिर अपनी माँ के पास बहुत रोते होंगे। तो डियर, उनका संदेश आपके लिए ये है कि पहले तो आप अपने दिल को खाली कर दीजिए। अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे बहुत रोते हैं, बहुत दुखी होते हैं, आपको जैसे घुटन महसूस होती है हर जगह पे, फिर आपको लगता है कि बस माँ के पास जाते हैं, वहीं सुकून मिलेगा। तो डियर,
उनका आपके लिए संदेश है कि पहले आप खुद को खाली कर दीजिए। आपकी जो एनर्जी है वो अभी इस तरह की है जैसे घुटन भरी हुई। आप जैसे दुनिया का बोझ, घर का बोझ, जिम्मेदारियों का बोझ ढो करके चल रहे हैं। खुद के बारे में नहीं सोच रहे हैं। पहले आप खुद ही ढो करके चल रहे हैं। आप खुद ही सोचिए कि जब आप खुद के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे तो फिर कैसे सब कुछ अच्छा होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है किसी से बहुत धोखे खा चुके हों, तो अब वो किसी से बता नहीं सकते, किसी से कह नहीं सकते। उनकी एनर्जी ऐसी है कि बस सबके सामने मुस्कुरा रहे हैं लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पा रहे। पर उनका मन करता है कि एक बार अपने हक के लिए लड़े, एक बार बोले। हो सकता है किसी ने आपके ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया हो जिससे आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे। आप बस ईश्वर पे छोड़ चुके हैं कि बस कुछ नहीं करना है, ईश्वर जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। आप सोच रहे हैं ईश्वर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा करें। तो आप बहुत रोते होंगे, आप मेल हो या फीमेल हो, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अभी निराश हैं, बहुत उदास हैं। हो सकता है कि आप अभी ऐसी एनर्जी में हो कि करियर में अभी आपके कुछ अच्छा ना हुआ हो, बहुत नुकसान हुआ हो, या फिर किसी भी तरह से आप बहुत सुनाए गए हों, या आपके पार्टनर ने सुनाया हो या फिर फैमिली ने सुनाया हो। किसी तरह से आप बहुत सुनाए गए हों या फिर आप पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया हो, तो आप बहुत दुखी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी को बहुत मानते हैं। जैसे होता है ना कि कोई जगह होती है जहाँ पे हम जाते हैं, उससे बहुत आस्था जुड़ जाती है, तो वहाँ की एनर्जी आपका सपोर्ट करती है, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है। इससे भी ज़्यादा आपके साथ बुरा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो आपको हमेशा संभालती हैं, आपके साथ रहते हैं। तो ये आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जा कर के बहुत सुकून मिलता है, कोई ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है। ऐसे जैसे होता है ना कि यहाँ पे इस चीज़ की बहुत मान्यता है, तो इस तरह से आपको किसी जगह से बहुत आस्था जुड़ गई है आपकी, बहुत दिल जुड़ गया आपका, तो आप उसे बहुत मानते हैं, उस जगह को बहुत मानते हैं। आपको जब भी कहीं सुकून पाना होता है तो आप उसी जगह जाते हैं, तो वहाँ की एनर्जी आपको बहुत सपोर्ट करती है। तो डियर, उन लोगों का आपके लिए यही मैसेज है कि वक्त के हिसाब से आपको जवाब जो हुआ है आपके साथ उसका जवाब दिया जाएगा, आपको न्याय मिलेगा। लेकिन जो अभी आप घुट रहे हैं, अभी जो आप खुद के अंदर जल रहे हैं, तो इससे सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान हो रहा है। हो सकता है कि आपको किसी ने ब्लेम कर दिया हो, आपसे बात करनी हर किसी ने बंद कर दी हो, आपको ही गलत सब लोग ठहरा रहे हो, लेकिन आपको पता है कि सच क्या है, तो आप बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं। तो डियर, आपके लिए मैसेज है, आपके लिए जो संदेश है वो ये है कि पहले तो आप लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए। क्या लोग आपको जज करेंगे? लोगों के हिसाब से आप खुद को देखेंगे? अगर लोगों ने आपकी तारीफ़ की, लोगों ने आपको सही बोला तो आप सही हो गए, अगर लोगों ने आपको गलत बोला तो आप गलत हो गए। आप लोगों के हिसाब से खुद को जज करना छोड़ दीजिए। अगर आपका वक्त खराब है तो लोग आपको खराब ही बोलेंगे। ये वक्त पे बदल जाने वाले लोग हैं और आप इन्हीं लोगों की परवाह कर रहे हैं। तो ईश्वर का भी मैसेज है कि जो आपको नहीं समझ रहे, जो बुरे वक्त में आपका साथ नहीं दे रहे, तो आप उनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आप इन लोगों की परवाह करना बंद कर दीजिए। और कुछ लोग हैं जो अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास किसी बात का सबूत ना हो, या फिर आप हर चीज़ हार चुके हों, तो आपको लगता है कि क्या करें, अब तो बहुत कुछ देर हो गई है। तो अब बहुत पछता रहे हैं, आप रो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस पर आपसे कहना चाहते हैं, आपके लिए जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की शादी हो रही हो और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप सोच रहे हो कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप चाहते तो हैं बहुत कुछ करना, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। या फिर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, आपके पार्टनर ने ही बोला हो कि वो आपसे शादी नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है। तो आप उनके प्यार की वजह से ही शांत बैठे हो, आप कुछ ना कर रहे हो। तो इस वक्त आपके लिए मैसेज है कि सब कुछ ठीक होगा, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा। और अभी जो आपका टाइम है इसमें आपको खुद को सँभालना है। अगर अभी आपने कुछ नेगेटिव किया, नेगेटिव सोचा, तो आपके साथ सब कुछ नेगेटिव होगा। अगर आज खराब हुआ तो कल तो आने वाला खराब हो ही जाएगा। तो ईश्वर का आपके लिए संदेश है कि अगर आप किसी को नहीं बता सकते हैं,
आपको मन कर रहा है कि रोते रहें, किसी से कहें, किसी से चिल्लाएं, मतलब एक होता ना कि अंदर से वो दर्द वाली आवाज़ है जो निकल भी नहीं पा रही है और अंदर ही अंदर आपको जला रही है। तो आपके लिए ईश्वर का संदेश है, आपकी जो एनर्जी मदद कर रही है, जो भी दैविक शक्ति आपकी मदद कर रही है, उनका आपके लिए संदेश है कि आप अगर किसी को बता नहीं सकते तो आप फिर भी अपने आप को खाली करने के लिए एक कॉपी में लिखिए, अपनी सारी बातें लिखिए, अपना सारा दर्द लिखिए। उससे आपको बहुत सुकून मिलेगा, उससे आपको बहुत सुकून मिलेगा और आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। तब आप कुछ अच्छा कर सकेंगे, कुछ अच्छा सोच सकेंगे। तो डियर, अभी जो आपकी एनर्जी है जो खुद को नुकसान दे रही है, उससे निकलने के लिए आप पहले कुछ करिए। या तो आप कहीं अकेले जाइए, शांति वाली जगह में बैठ करके अकेले बात करिए, यूनिवर्स को बताइए, या फिर आप जहाँ जाते हैं वहाँ जा करके अपनी सारी बातें बता करके वही सारी बातें ख़त्म कर दीजिए, नेगेटिव बातें ख़त्म कर दीजिए और आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होगा। जिनके साथ अभी बुरा हुआ है, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, तो डियर, आप चाहते हैं कि आपने कभी ईश्वर को अगर माना है, सच्चे दिल से माना है, तो वो आपकी मदद करें, वो आपको न्याय दिलाएं। तो डियर, आपको पता है ईश्वर हमेशा सब कुछ सबको देते हैं, सबके कर्मों का हिसाब कर ही देते हैं। लेकिन कुछ लोग समझ जाते हैं और कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। आपने देखा होगा, जो लोग बहुत बुरा करते हैं किसी के साथ, बहुत कुछ करते हैं, तो या तो जब उनका उम्र हो जाती है ना, तो फिर उनके बच्चे ही उनके साथ बहुत बुरा करते हैं। वो एक एक रोटी के लिए, एक एक बूंद पानी के लिए भी तरसते रहते हैं कि कोई दे दे। फिर वो या तो मोहताज हो जाते हैं दूसरों के, कि कोई उन्हें खिलाए, कोई उन्हें पानी दे, वो खुद से कुछ कर नहीं सकते। तो डियर, उनकी बहुत कंडीशन ख़राब होती है। तो इसी तरह से ये ईश्वर का ही फल होता है जो उन्हें दिया जाता है। जैसे कर्म वैसे फल, कुछ लोगों को पहले मिल जाता है, कुछ लोगों को बाद में मिलता है। तो जो आपका है ईश्वर से कि ईश्वर आपको न्याय दे, तो डियर आपको न्याय मिलेगा। जो लोगों ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, आपके अपनों से भी आपको दूर किया है, तो आपको न्याय मिलेगा। आपको बहुत जल्द न्याय मिलने वाला है। लेकिन इसकी वजह से आप खुद को परेशान नहीं कर सकते। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है, कोई न्यू ऑफ़र आपको मिलने वाला है, आपको उस पे ध्यान देना है। अभी हो सकता है जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर किसी से चीज़ से रिलेटेड हो जो आपके करियर के लिए भी बहुत अच्छा होगा और आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो डियर, कोई ऑफ़र आपको न्यू मिलने वाला है, आप उस पे ध्यान दें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन उस बात की वजह से आपको आज नहीं बर्बाद करना है। आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि नहीं पहले उसका न्याय मिलेगा तब हम ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। वक्त के हिसाब से उसका भी न्याय आपको मिलेगा और आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, इनको इनके कर्म का फल मिला है। तो डियर, आप वो सारी बातें छोड़ करके अभी आप अपने लाइफ पे ध्यान दीजिए। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आपकी लाइफ में कोई खुशी आने वाली है, उसे आप एक्सेप्ट करिए। वो आपके लिए गॉड की तरफ से भेजा गया है, गॉड गिफ्ट है आपके लिए। तो डियर, आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जो अभी आप बहुत सोचते हैं, तो ये सोचने से अच्छा आप खुद को बिज़ी रखें पॉजिटिव चीज़ों में। कुछ पॉजिटिव चीज़ें सुने जिससे आपके ज़्यादा दर्द जो है ना वो ख़त्म हो, उस पे ज़्यादा ध्यान ना जाए। तो डियर, कुछ ऐसा करिए जिससे आपको थोड़ा बिज़ी रहें और पुरानी बातों पे आप ज़्यादा ना सोचें। ये वो ज़ख्म है, जितना आप कुरेदेंगे उतना ही आपको दर्द होगा। तो इसको आप छोड़ दीजिए, ईश्वर के भरोसे छोड़ दीजिए। ईश्वर अपने हिसाब से सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन अभी जो आपकी लाइफ में होने वाला है, आप उस पे ध्यान दीजिए। अगर आप उस पे ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो डियर, आपको कोई ऑफ़र मिल रहा है, आप उस पे ध्यान दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अभी आप ज़्यादा बातों पे मत ध्यान दीजिए, आपके लिए बहुत 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 अच्छा होगा। अच्छा, कुछ लोग हैं जो भाग्य भरोसे बैठे हुए हैं, वो मंदिर भी जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। वो भाग्य भरोसे बैठे हुए हैं। तो उन्हें लगता है कि सब कुछ भाग्य के हिसाब से होगा। अगर मेरे भाग्य में अच्छा लिखा है तो अच्छा होगा, अगर दुःख लिखा है तो दुःख होगा। लेकिन ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि भाग्य के हिसाब से तो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन थोड़ा-सा आपको भी कुछ करना पड़ता है। अगर आपको जैसे खाना खाना है, तो पहले प्लेट में लेना पड़ता है, फिर मुँह तक तो ले जाना पड़ता है ना खाने के लिए। अब प्लेट से सीधे खाना मुँह में थोड़ी ना चला जाता है।
आप सीधे भोजन को करने के लिए ये थोड़ी नहीं कि ऐसे मतलब खाने लग गए। तो इसलिए डियर, जिस तरह से मैं भोजन करने के लिए हाथ चलाना पड़ता है, मुँह चलाना पड़ता है, इसी तरह से आपको पाने के लिए जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी विश है उसे पूरा करने के लिए कर्म करना पड़ता है। तो इस वक्त आपके लिए मैसेज है, जिनको भी आप मानते हैं उनका मैसेज है आपके लिए, जो दैविक शक्ति आपकी मदद कर रही है उनका मैसेज है कि आप भाग्य के हिसाब से मत बैठिए। भाग्य में जो लिखा है वो पूरा होगा, वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर अभी आपको सब कुछ ठीक करना है तो थोड़ा सा आप कर्म करिए और पॉजिटिव रहिए। आप ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके भाग्य में बहुत कुछ अच्छा लिखा है, लेकिन वो सोचते हैं कि मेरे भाग्य में कुछ अच्छा होता ही नहीं और ना कभी कुछ अच्छा होगा। अगर पहले कुछ खराब हो गया है तो ऐसा नहीं है कि आगे कभी कुछ सही नहीं होगा। तो डियर, ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आपके भाग्य में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आपको कर्म करना पड़ेगा, आलस्य को छोड़ना पड़ेगा और लोगों की बातों को छोड़ना पड़ेगा, तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी बहुत बहुत ज़्यादा दर्द की स्थिति में है, बहुत ज़्यादा मतलब सैड एनर्जी में है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि जब तक आप सोचेंगे कि मुझसे कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता, मुझे कोई नहीं समझता, मैं कुछ भी करूँ मेरी लाइफ में कुछ नहीं अच्छा होता है, तो आप इसी स्थिति में रहेंगे। वो भी आपकी मदद नहीं कर सकते। आपको खुद पे हिम्मत करनी है, खुद पे भरोसा करना है कि आप कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तभी आपकी लाइफ में सब कुछ बदलेगा। और ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, एक के आने से और उसके चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। अगर आप ज़िंदगी में चलते रहेंगे तो आपको नए नए मुसाफिर मिलते रहेंगे। सफ़र में जब हम निकलते हैं तो कोई मिलता है, कोई छूट जाता है, कोई मिलता है, कोई छूट जाता है। तो ये से आप ज़िंदगी को भी सफ़र की तरह ले लीजिए, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। ज़्यादा मत सोचिए। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो फिर आप बहते पानी की तरह नहीं बन पाएंगे। जैसे पानी है वो बहता रहता है, तो बहते पानी में सब कुछ अच्छा होता है। तो डियर, आपकी ज़िंदगी भी बहते हुए पानी की तरह होनी चाहिए। तो अभी आप इतना मत सोचिए, अभी आप सिर्फ ये सोचिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव कर सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव भी होगा। वो जो आपकी मदद कर रहे हैं वो भी आपके लिए पॉजिटिव करना चाहते हैं, लेकिन आप हिम्मत हार बैठे हैं, तो फिर कैसे होगा। अगर आपसे कोई कह रहा है कि चलो चलते हैं, आप कह दो नहीं, मुझसे तो नहीं चला जाएगा, नहीं जा पाएंगे हम, तो फिर वो भी आपको नहीं ले जा सकता ना। तो सबसे पहले आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको खुद पे भरोसा है कि आप कर सकते हैं, सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो डियर, आप सब कुछ ठीक कर लेंगे। तो आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव ही सोचना है। कुछ लोग हैं जो अपनी बातें जैसे हर किसी को बता देते हैं, उनको उसी से धोखा मिलता है, उन्हीं से धोखा मिलता है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता। उनकी बातें जो हैं वो दूसरों तक पहुंच जाती है, उन्हें समझ में नहीं आता। उन्हें लगता है कि नहीं, जिस इंसान को हम इतना भरोसा कर रहे, सारी बातें बता रहे, वो मुझे समझेगा, मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते। लेकिन ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप उन पे आँख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। कोई कभी भी किसी को धोखा दे सकता है, आप आँख बंद करके भरोसा मत करिए। आप थोड़ा-सा समझदारी से करेंगे, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में बिगड़ती हैं, वो आपकी नादानियों की वजह से ही बिगड़ती है, कि आप हर किसी पे आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और लोग आपके दिल के साथ खेल कर चले जाते हैं। फिर आप रोते रहते हैं, फिर आप ईश्वर को दोष देते हैं कि कोई आपको नहीं समझता, कोई आपकी लाइफ़ में अच्छा नहीं करते। अगर ईश्वर है तो आपकी लाइफ़ में बुरे लोगों को आने ही क्यों देते हैं? ईश्वर ने आपको दिमाग दिया है, ईश्वर ने भी आपको सोचने समझने की क्षमता दी है, आप समझ सकते हैं आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये आपकी गलती है। हर चीज़ में ब्लेम ईश्वर को नहीं किया जाता है। ईश्वर ने इंसान को वो क्षमता दी है कि वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा भी कर सकता है और सब कुछ बुरा भी कर सकता है। एक बीज में वृक्ष बनने की क्षमता है। एक बीज अगर आप लगाएंगे धरती में तो उसमें वृक्ष बनने की क्षमता है, लेकिन वो इधर-उधर कहीं जा नहीं सकता, अपना भाग्य खुद नहीं लिख सकता। आप जहाँ पे उसे लगाएँगे उस बीज को, वो वहीं पे वृक्ष बनेगा। लेकिन इंसान में ये क्षमता है कि वो जो चाहे वो बन सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। अपने लिए भी कर सकता है, अपने बच्चों के लिए भी कर सकता है, अपनी फैमिली के लिए भी कर सकता है। वो जो चाहे वो बन सकता है।
अपने लिए भी एक्शन ले सकता है और दूसरों के लिए भी ले सकता है। अगर आप हर चीज़ के लिए ईश्वर को ब्लेम करेंगे तो फिर आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ब्लेम करना बंद करिए, बहानेबाजी करना बंद करिए कि मुझे ये नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ इसलिए ये नहीं कर पाए, ये सब करना बंद कर दीजिए। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि जो शक्तियाँ दूसरों में हैं वही शक्तियाँ आप में हैं। आप अपनी शक्तियों को क्यों नहीं पहचान रहे? आप भी सक्सेस हो सकते हैं, आप भी अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए आप खुद को पहचानने की कोशिश करिए। आपके लिए सब कुछ आसान है, लेकिन आपने उसको बहुत मुश्किल बना रखा है। सब कुछ आसान है, थोड़ी सी हिम्मत करिए, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। और जो ईश्वर है वो आपके हमेशा साथ है और हमेशा आपकी मदद करते हैं, और वो हमेशा आपका हाथ पकड़ करके आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप कहते हैं नहीं, अब हम थक चुके हैं, अब मुझे आगे नहीं जाना। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। फिर बाद में वो कहते हैं मुझे कुछ मिला नहीं। वो सोचते हैं कि मुझे कुछ करना भी ना पड़े और मुझे बहुत कुछ मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता ना। तो ईश्वर को ब्लेम करने से अच्छा है कि आप कुछ करें। आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव होगा और बहुत कुछ अच्छा होगा। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, उससे भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा। कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। डियर, जब हम दिल से दिमाग से सोच लेते हैं कि मेरे साथ कोई नहीं है, तो फिर हम खुद को अकेला ही पाते हैं। लेकिन जब हम सोच लेते हैं कि हमारे साथ बहुत लोग हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं। यूनिवर्स आपके साथ है, आपके स्पिरिट गाइडर आपके साथ है, और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कोई है जो आपके पूर्वज हैं, वो आपके साथ हैं। वो आपकी मदद करते हैं, वो आपके सपने में भी बहुत आते हैं, आपको संकेत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। बहुत सारी चीज़ों को तो आप कहते हैं नहीं ऐसा ही है, इससे कुछ नहीं होता, तो आप उन बातों पे ध्यान नहीं देते। इस वजह से भी आपको ऐसा लगता है। तो डियर, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, आप पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए, तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। आप अपना ध्यान ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। आप अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा पॉजिटिव रहिएगा। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, जून, जुलाई, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 3 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 18 तारीख, 31 तारीख, 22 तारीख। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का फर्स्ट लेटर। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है ए, एन, यू, वी, डब्ल्यू, जेड, टी, आई, ओ, एन, पी, आर, एस। ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं साइन। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो वाटर साइन है, फायर साइन है, और इसमें सारे ही साइन हैं। अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, इसमें सारे ही साइन हैं। डियर, जो आपकी मदद करती है, जो आपके साथ है, वो कौन सी दैविक शक्ति है ये भी बताएंगे, और उनका क्या संदेश है आपके लिए। ये दैविक शक्ति ऐसी है जिन्हें आप बहुत मानते हैं, लेकिन ये आपके गांव में जैसे, या फिर आपके घर के पास एक मंदिर सा होता है ना, कि ये देवता है, हमारे कुल देवता है। तो डियर, ये वो हैं जो आपकी मदद करते हैं। आपके कुल देवता हैं जो आपकी मदद करते हैं, जिन्हें आप बहुत मानते हैं। आपके घर में भी बहुत मानते हैं लोग इन्हें, इनकी बहुत पूजा पाठ करते हैं और हर किसी का इन पे विश्वास है। तो डियर, ये आपकी बहुत मदद करते हैं।
आप सोचते भी होंगे कि ये आपको सपने में भी बहुत आते हैं, ये आपकी किसी भी प्रॉब्लम में सबसे पहले यही याद आते हैं आपको। तो डियर ये आपकी बहुत मदद करते हैं, ये हमेशा आपके साथ रहते हैं। इनका जो आशीर्वाद है वो आप पे भी है और आपके पूरे घर पे है। तो डियर ये जो दैविक शक्ति आपके साथ है, ये आपके कुल देवता जी हैं, जो आपके हमेशा साथ रहते हैं। हमेशा किसी भी प्रॉब्लम में आपके साथ रहते हैं, आपकी बहुत मदद करते हैं और आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देते। थोड़ा बहुत जो बुरा होता है इसके मतलब यही नहीं होता कि नहीं, लाइफ में तो बहुत कुछ होता है, इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। बहुत ज़्यादा जो बात होने वाली होती है वो थोड़ी सी होती है, जैसे मतलब वो बहुत बड़ा हादसा होने वाला था लेकिन थोड़ा सा हुआ और टल गया। तो इस तरह से ये आपकी मदद बहुत करते हैं। अभी जो आपकी एनर्जी है, जो आप किसी सिचुएशन में ऐसे हैं कि किसका साथ दूँ, घर का, प्यार का, किसका, अभी आपकी ऐसी कंडीशन है। आप बहुत कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में हैं, किसी दो चीज़ को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न में हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो डियर इनका मैसेज है कि आप पॉजिटिव सोचिए। पहले तो आप खुद को बैलेंस करिए। आप पहले खुद को इस काबिल बनाइए, ये अपनी एनर्जी को इस तरह से बैलेंस करिए कि आप जो भी फैसला लें वो आपके लिए सही हो। इनका मैसेज है आपके लिए कि अभी आप जल्दबाजी मत करिए, आपके लिए जल्दबाजी ठीक नहीं है। आप कुछ ऐसे लोगों पे भी बहुत भरोसा कर रहे हैं, उनकी बातों पे बहुत भरोसा कर रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है। हो सकता है कि आप किसी से अपनी बातें शेयर कर रहे हो, अपनी सारी बातें बता रहे हो, अपनी फैमिली की बता रहे हो या फिर अपने बिजनेस की बता रहे हो। तो डियर आप उनसे बताना थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों पे भरोसा करते हैं, अपनी सारी बातें बताते हैं, तो अक्सर धोखा ही खाते हैं। तो डियर आप खुद पे भरोसा करिए कि आप जो भी फैसला लेंगे वो सही लेंगे। तो डियर आप दूसरों को थोड़ा कम बताइए, आपको इससे धोखा ही मिलेगा। इनका मैसेज है आपके लिए कि आप थोड़ा-सा सब्र करिए, जल्दबाजी मत करिए, आपके लिए अच्छा होगा। किसी भी काम को लेकर के अगर आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं कि नहीं जल्दी कर लो, ये जो भी ऑफ़र मिल रहा है अभी मिल रहा है, नहीं तो फिर मिलेगा नहीं। तो इनका मैसेज है कि थोड़ा-सा आप सब्र से करिए काम, आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो आपको धोखा मिलेगा, फिर आप बहुत पछताएँगे, फिर आप इससे ज़्यादा पछताएँगे। तो ईश्वर से आपके लिए जो मैसेज है वो यही है कि थोड़ा-सा आप सब्र करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा और जल्दबाजी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल भी ना करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कभी-कभी होता है कि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, ज़िंदगी में बहुत अंधेरा होता है, तो फिर लगता है ना कि एक भी मौका हम गँवा ना दें। तो इस तरह वाली आपकी सिचुएशन है कि एक भी मौका हम गँवा ना दें, कुछ भी मौका चूक ना जाए, लेकिन उसके वजह से हम बहुत ज़्यादा ठोकर नहीं खा सकते। जो हमारी ज़िंदगी में नॉर्मल चल रहा है उससे भी हम सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकते। बेहतरीन के चक्कर में हम बेहतर को भी नहीं खो सकते। तो इसीलिए डियर आपको थोड़ी-सी समझदारी से कदम बढ़ाना है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इनका जो मैसेज है वो आपके लिए ये है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी मैसेज मिले वो सही मिले, जो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे वो सही गाइड करे। इसके लिए आप मेडिटेशन करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप इस वक़्त बहुत पूजा पाठ करते होंगे, मंदिर भी जाते होंगे, ईश्वर से बोलते होंगे वो आपको सही रास्ता दिखाएँ। तो आप पहले मेडिटेशन करिए। आप मेडिटेशन करिए, ईश्वर से सवाल करिए, उनके सामने 2 पर्ची बनाइए, जो भी बात है उसमें से एक पर्ची आप ईश्वर के नाम से उठाइए। आपको जो उसमें जवाब मिलता है आप उसे मान लीजिए, लेकिन पॉज़िटिव होकर के। ये नहीं कि बस आज पर्ची बनाई, कहीं भी गए थे घूम फिर के आए, बहुत टेंशन में है, दिमाग में बहुत बातें भरी हुई हैं, पर्ची बनाई और ईश्वर के नाम पे उठा लिया, ऐसे नहीं। पहले अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, मेडिटेशन करिए, शांत हो जाइए, फिर आप ऐसा करिए, तो आपको सही जवाब मिलेगा। कुछ लोग हैं जो प्यार और परिवार के बीच में फंसे हुए हैं। फर्ज है जो अपने परिवार की तरफ खींच रहा है, प्यार है जो पर्सन की तरफ खींच रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। तो डियर थोड़ा सा सब्र आपको भी करना है। आपके लिए प्यार भी बहुत ज़रूरी है, परिवार भी बहुत ज़रूरी है। आप दोनों को नहीं खो सकते। आपको लगता है कि अगर प्यार खो देंगे तो परिवार के बिना मर जाएंगे, परिवार खो देंगे तो प्यार के बिना मर जाएंगे। तो डियर अगर आप थोड़ा सा सब्र करेंगे, आप बहुत गुस्से में भी आ जाते हैं, गुस्से में बोल देते हैं, लेकिन आपको प्यार दोनों से है, परिवार से भी है और प्यार से पर्सन से भी है। डियर आपको प्यार दोनों से है, दोनों से लगाव है, लेकिन गुस्से में आप बहुत कुछ बोल जाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है।
तो डियर, आप गुस्से का इस्तेमाल कम करिए, गुस्से को अपने कंट्रोल में करिए। गुस्से से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, फिर आप इसे संभाल नहीं पाएंगे। आपको पता है, जो शब्द होते हैं जो एक बार मुंह से निकल जाते हैं, लोग उसे पकड़ करके बैठ जाते हैं कि उस टाइम पे वो बात बोली थी। उस वक्त इतने अपने प्यार में अंधे हो गए थे कि अपने परिवार से लड़ रहे थे। उस समय इतना गुस्सा था कि इतना सब कुछ बोल रहे थे, फिर बहुत सारी बातें हो जाती हैं। लोग शब्दों को पकड़ कर बैठ जाते हैं, वो फिर प्यार को नहीं देखते, अच्छाई को नहीं देखते, शब्द को पकड़ लेते कि ये बात बोली थी। तो डियर, इसी तरह से आपके साथ भी होगा। तो आपको ज़्यादा भी गुस्से में किसी से कुछ बोलना नहीं है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक होगा। किसी भी काम को आप करने से पहले बहुत शांति से सोचा करें कि आपके लिए क्या सही होगा, क्या नहीं सही होगा, इस इंसान ने क्या बात बोली है, क्या ये सही है, क्या नहीं सही है। किसी पे आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी मत करिए, और गुस्से में तो कोई भी काम मत करिए। और डियर, कुछ लोगों की जो फैमिली है नहीं मान रही है, तो आपके लिए ईश्वर का मैसेज है कि आप इनसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े मत करिए, ये वक्त आने पे मान जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि जब डिवाइन टाइमिंग नहीं आती है तो तब तक तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं। बहुत सारे लोगों को आपने सुना भी होगा कि मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब अचानक से एकदम सब कुछ ठीक हो गया। तो डियर, इसी तरह से आपकी लाइफ में भी अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। जब डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी, उस काम का टाइम आ जाएगा, तो डियर फिर कोई भी नहीं रोक सकता उसे। तो आप खुद पे भरोसा रखिए कि आपको सफलता मिलेगी, करियर में हो, बिजनेस में हो, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। या फिर आप अपने पर्सन से शादी करना चाहते हो, आप उसमें सक्सेस ज़रूर होंगे। लेकिन गुस्से का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी से भी लड़ाई झगड़े मत करना आप, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो खुश तो हैं, लेकिन किसी की याद में एक तरफ दुखी भी हैं। खुशी का बहुत माहौल है, किसी को याद कर रहे हैं, या फिर वो इंसान आपसे दूर हो गए हैं हमेशा के लिए, या फिर वो गुस्से में आपसे दूर हो गए हैं, या फिर आप उनसे अलग खुद हो गए हैं। तो किसी की ऐसी याद है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, किसी की ऐसी याद है जिसे आप बहुत याद कर रहे हैं और बहुत रो रहे हैं। एक तरफ लोगों के सामने हंस रहे हैं और एक तरफ बहुत रो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने एक्स पार्टनर को बहुत याद करके रोते हैं। उन्होंने आपको बहुत समझा हो या फिर ना समझा हो, लेकिन अब आप उनसे दूर हो गए हो, तो आपको उनकी याद आती है। आपने ज़िंदगी में मूव ऑन तो कर लिया है, लेकिन भूल नहीं पाए हैं। आप उन्हें याद आज भी करते हैं, उन्हें आज भी आप याद करके रोते हैं। आपको लगता है कि क्यों नहीं भूल पाते हैं, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन फिर भी आज भी उसकी वो यादें हैं जो दिल से जाती नहीं हैं। आप बहुत परेशान रहते हैं। तो इस पर का आपके लिए मैसेज है कि उन्हें याद करके अगर आप रो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, तो इससे आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बेकार ही होगा, सब कुछ ख़राब होगा। अगर आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, वो भी आपको याद करते हैं, उनकी एनर्जी भी आपको मिरर होती है, क्योंकि वो भी आपको याद करते हैं, वो भी आपकी याद में रोते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्विन सोल कनेक्शन में हैं, उनकी एनर्जी आपको मिरर होती है, आपकी एनर्जी उन्हें मिरर होती है, और आप दोनों ही एक दूसरे को याद करते हैं। वो हो सकता है कि समाज की वजह से आपसे शादी ना की हो, या फिर उनकी शादी हो गई हो, तो फिर आपको उनसे दूर होना ही पड़ा हो। कुछ ऐसी मजबूरियां हो जिससे चाह करके भी आप एक नहीं हो सकते थे, शादी नहीं कर सकते थे, दूर ही होना था। तो डियर, उन्हें भी आपकी एनर्जी मिरर होती है, और आपकी भी एनर्जी उन्हें मिरर होती है, उनकी एनर्जी आपको मिरर होती है। तो आपको याद आती है, आप बहुत रोते हैं। तो इस पर का आपके लिए मैसेज है कि अगर आप इनर वर्क कंप्लीट करते हैं, जब तक आप इनर वर्क कंप्लीट नहीं करते हैं, तो आप दोनों ही एक दूसरे को याद करके दुखी होंगे। अगर आप अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, उनकी एनर्जी भी बैलेंस हो जाती है, जो उनकी एनर्जी इनबैलेंस है, अगर एनर्जी बैलेंस हो जाती है, आप दोनों का इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है, तो सोल लेवल पे आपका यूनियन हो जाएगा। कुछ लोग हैं जो ट्विन सोल रिश्ते में हैं, लेकिन याद करके रो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो डियर, आपके लिए मैसेज है कि आप सोल लेवल पे एक हो जाएंगे, सोल लेवल में आपका यूनियन हो जाएगा। इसके लिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। आपका यूनियन हो जाएगा अगर आप मेडिटेशन करते हैं, इनर वर्क कंप्लीट करते हैं। अभी आपका इनर वर्क बहुत है जिसे आपको पूरा करना बाकी है। अगर आप उसे पूरा करते हैं तो आपकी ये जो दुख तकलीफ़ें हैं, जो आपकी एनर्जी है, जो आपको
बेचैनी से महसूस होती है, रोना आता है, तकलीफ़ होती है, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। आपको हर एक चीज़ समझ में आने लगेगी कि मेरा उनसे कैसा कनेक्शन है, उनकी याद क्यों आती है, क्या बात है, सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएँगी। तो डियर, आप अपना इनर वर्क कंप्लीट ज़रूर करिए। आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करते हैं। कुछ लोग हैं जो किसी मंदिर में तो जाते हैं, लेकिन कुछ माँगने नहीं जाते हैं। किसी भी मंदिर में जाएँ लेकिन कुछ माँगने नहीं जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शनि देव जी को बहुत मानते हैं, शनि महाराज को बहुत मानते हैं। मंदिर जाते हैं, सिर्फ़ दर्शन करने जाते हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ़ दर्शन करने जाते हैं, कोई भी मंदिर जाते हों, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ दर्शन करने जाते हैं, सुकून पाने जाते हैं, शिकायतें लेकर के नहीं जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर के पास जाते हैं और ईश्वर से कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं, और ईश्वर से बस यही कहते हैं कि जो भी आपने किया है मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा किया है। धन्यवाद बोलने जाते हैं, आभार व्यक्त करने जाते हैं। तो डियर, ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है, बहुत 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 प्रसन्न है। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत पॉजिटिव काम करने आए हैं। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप हो सकता है कि अभी ज़्यादा पारिवारिक रिश्तों में फंसे हों, लेकिन आप ईश्वर का कोई बहुत ज़रूरी काम करने आए हैं। किसी की मदद करने आए हैं, या फिर कुछ अलग करने आए हैं, या फिर अपनी एनर्जी से लोगों को हील करने आए हैं। कभी कभी होता है ना कि कोई बहुत प्रॉब्लम में होता है, हम उससे बात कर लेते हैं, उसे ऐसे समझा देते हैं कि वो हील हो जाता है और उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो डियर, आप ईश्वर का बहुत ज़रूरी काम करने आए हैं। ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं और अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देते हैं, आपको हो सकता है कि ईश्वर कोई मैसेज दे रहे हों, आपको बहुत सपने आ रहे हों, एनिमल्स, जानवरों से रिलेटेड आ रहे हों, या फिर कहीं बाहर जाने से रिलेटेड आ रहे हों। कुछ ऐसे मैसेज आपको मिल रहे हैं सपनों में, जिस पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो आप जब अपने सपनों पे ध्यान देंगे तो फिर आपको हर चीज़ पता चलने लगेगी कि आप ईश्वर का क्या काम करने आए हैं। डियर, अपना संदेश अपने बारे में ईश्वर खुद आकर के नहीं बताते हैं, सपनों में आते हैं या फिर कोई साइन मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ईश्वर का क्या मैसेज है। तो आपको बहुत रिपीटेड नंबर भी दिख रहे होंगे, 777 दिख रहा होगा, 555 दिख रहा होगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जिससे आपकी लाइफ में जैसे लगेगा सब कुछ चेंज हो गया, एकदम से लाइफ बदल गई, हम क्या सोच रहे थे और क्या होने लगा। तो डियर, ऐसा कुछ होने वाला है। हो सकता है कि आप बहुत स्टेबल हो, सब कुछ हो, तो आप अब आपका दिल दिमाग ऐसा बदल जाएगा कि नहीं, मुझे किसी के लिए कुछ करना है, मुझे सिर्फ ये नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जीनी है कि खाना है, पीना है, बस रहना है। ये भी करना है, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ कर के करना है। हम इससे ज़्यादा करने आए हैं, सिर्फ आम इंसानों की तरह जीने नहीं आए हैं। तो डियर, ऐसा कुछ संदेश है आपके ईश्वर के आपके लिए कि आप नॉर्मल लोगों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आपका जो स्तर है वो लोगों से निम्न स्तर से बहुत ऊंचा उठ चुका है। आप अब आम इंसान की तरह नहीं रह गए हैं, क्योंकि उन लोगों की सिर्फ शिकायतें रह जाती हैं, आपकी शिकायतें ख़त्म हो गई हैं। अब आप जितना है उतना ही आभार व्यक्त करने लगे हैं, उसमें संतुष्टि महसूस करने लगे हैं। ईश्वर से सिर्फ और सिर्फ यही बोलते हैं कि तुम मेरा साथ मत छोड़ना, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ। और ईश्वर का आप आभार व्यक्त करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों से लोग कह देते हैं कि ये मंदिर की मान्यता बहुत है, इनको मानो बहुत कुछ मिलता है। तो इस तरह से आप नहीं करते हैं, आप सबको मानते हैं लेकिन कुछ मांगने नहीं जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमने देखा है कि वक्त के हिसाब से ईश्वर बदल देते हैं। इनको मानते थे लेकिन इनसे कुछ फ़र्क नहीं अच्छा पड़ा, तो इसलिए इनको छोड़ दिया, दूसरे को मानने लगे। ये व्रत करते थे, इससे नुकसान मिला तो ये व्रत करने लगे। तो बहुत सारे लोग ना मतलब से, एक सौदेबाजी से ईश्वर से कनेक्शन बनाते हैं, लेकिन आप बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के ईश्वर से कनेक्शन बनाते हैं। तो ईश्वर इस बात से बहुत खुश हैं कि आप उन्हें बिना शर्त वाला, बिना मतलब वाला प्रेम करते हैं। आप उनकी भक्ति किसी मतलब, किसी स्वार्थ से नहीं करते हैं। तो डियर, आप ईश्वर का बहुत ज़रूरी काम करने आए हैं। ईश्वर ने आपको दुनिया में जो भेजा है, अपने काम से भेजा है, तो अब आप उस काम के लिए तैयार हो चुके हैं। अब आपको कोई मैसेज ऐसा मिलने वाला है जिसके लिए आप ईश्वर का काम करेंगे।
तो डियर आपको इस बार ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नए चेंजेस होने वाले हैं। आपको उन चेंजेस के लिए तैयार रहना है। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने देना। आप तो सिर्फ पॉजिटिव रहना और मेडिटेशन ज़रूर करना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा राधे राधे। अपना ख्याल जरूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।